हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 6 की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 14 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपने वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 12 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसका टॉपिक है नादान दोस्त पाठ। और इसकी बच्चों आप 6 वर्कशीट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपकी 7th वर्कशीट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नादान दोस्त पाठ की आगे की कहानी। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली और उसने देखा कि अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। अभी दोनों बच्चे बात कर ही रहे थे कि उनकी माँ भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अब आगे बच्चों, अब उससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? सोटी मतलब डंडी। ठीक है, माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे फूट गए हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा ना। माँ ने क्या कहा? तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आई, क्योंकि श्यामा को पता था कि भैया ने उन अंडों को छुआ था। अब उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। श्यामा को पूरा विश्वास हो गया था कि केशव ने उन अंडों को इस तरह से रखा है कि वो नीचे गिर पड़े हैं, तो इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था। श्यामा ने बता दिया अपनी माँ को कि केशव भैया ने अंडों को छेड़ा था। अम्मा जी, माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा है। भीगी बिल्ली मतलब डरा हुआ खड़ा है। माँ कहती है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? है ना, क्योंकि चिड़िया के जो अंडे थे वो तो कार्निस पर रखे हुए थे, तो तू वहाँ पर पहुँचा कैसे? श्यामा कहती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। फिर केशव कहता है, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? अब देखो, दोनों ही एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। श्यामा कहती है कि चढ़ा कैसे, तो बताती है कि चौकी रखी थी, फिर चौकी के ऊपर स्टूल रखा था, उसके ऊपर भैया चढ़े थे, है ना। फिर केशव कहता है कि उस जो गुनाह हुआ है उसमें मैं ही अकेला जिम्मेदार नहीं था, बल्कि श्यामा भी थी। तो केशव कहता है, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था। माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें सेती नहीं है ना। चिड़िया जब अंडों के ऊपर बैठती है तो गर्मी से वो जो अंडे होते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं, तो उसे कहते हैं अंडे सेना। तो चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडों को गिरा दिया अम्मा जी? तो माँ कहती है, माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने, है ना। माँ को गुस्सा आती है और माँ कहती है, हाय हाय, 3 जान ले ली इस दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। माँ को हंसी आई केशव की नादानी पर, कि केशव कितना नादान है कि उसे पता ही नहीं है कि वो अगर अंडों को छुएगा तो अंडे गंदे हो जाएंगे और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेएगी। उसने देखो अंडों की हिफाजत के लिए एक कपड़े की गद्दी बनाई और गद्दी पर उस अंडों को रख दिया था। फिर लेकिन माँ को तो हंसी आ गई। माँ तो समझ गई कि केशव ने नादानी में ऐसा किया है, लेकिन केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर दिखाई न दी, क्योंकि उनके अंडे तो फूट गए थे। फिर वो कहीं दूर किसी सुरक्षित जगह पर चली गई। तो इस तरह से बच्चों ये है कहानी का आगे का भाग। अब यहाँ पर गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हम सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, केशव व श्यामा ने अंडों की रक्षा की या नादानी? उन्होंने क्या किया था? केशव व श्यामा ने अंडों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा खुद कर सकती थी। केशव ने रक्षा करने के प्रयास में अंडों को छूकर गंदा कर दिया था। उसे नहीं पता था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ देगी। तो इस तरह से केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा भी की और ये उनकी नादानी थी। दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा है। आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहेंगे? तो बच्चों, मेरे अनुसार इस कहानी का नाम नादान बचपन होना
चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों दिखाई नहीं दी? क्यों नहीं दिखाई दी? चिड़ियों के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों चिड़िया वहाँ से चली गईं और फिर दिखाई नहीं दी। प्रश्न नंबर 4 है, दोनों चिड़िया वहाँ से कहाँ गई होंगी? दोनों चिड़िया वहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर गई होंगी। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अच्छा काम कर रहे हो परंतु वह गलत हो? हाँ, एक बार मैंने भी चिड़िया पाली थी, प्रतिदिन उसके लिए दाना व पानी रखती थी, लेकिन एक दिन मैंने चिड़िया के घोंसले को सही कर दिया। सही मतलब उसके जो तिनके बिखरे पड़े थे उनको सही से लगा दिया, जो कि अटारी में था। बस उसी दिन से चिड़िया दोबारा अपने घोंसले में नहीं आई। तो बच्चों, इस तरह से ये हुई आपकी आज की वर्कशीट के सभी प्रश्न उत्तर। अगर आपको वर्कशीट समझ आ गई हो और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।